हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत आर एन टॉक। सो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डू टुगेदर। So the nurse is reviewing the post-operative prescriptions. See the chart. Okay. Just written by the healthcare provider. For a client with type 1 diabetes who has returned to the surgery floor from the recovery room following surgery for a hip replacement, left hip replacement. So client nurse क्या क्या रिव्यू कर रही है चार्ट को। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने लिखा है, जस्ट अभी लिखा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस है और हु हैज रिटर्न टू द सर्जरी फ्लोर फ्रॉम द रिकवरी रूम। तो सर्जरी क्या है उसका, लेफ्ट हिप रिप्लेसमेंट। एंड द क्लाइंट हैज पेन ऑफ 5, सो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, मतलब 5 उसको पेन होता है। एंड द हैंड ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द नर्स इन द रिकवरी रूम इंडिकेटेड, मीन्स जो रिकवरी रूम में नर्स पोस्टेड है वो क्या हैंड ऑफ रिपोर्ट दे रही है, दैट द वाइटल साइन हैज बीन स्टेबल फॉर द लास्ट 30 मिनट। सो लास्ट 30 मिनट से पेशेंट के वाइटल साइन वो स्टेबल है। सो आफ्टर ऑब्टेनिंग द पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब उसने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया है, व्हाट शुड डू नर्स फर्स्ट। सो वी विल सी क्या क्या है उसका। वाइटल साइंस प्रिस्क्रिप्शन में चार्ट किया है एचसीपी ने। एवरी 15 मिनट चार्ट कर, 15 मिनट देखने को 4 आवर्स, देन एवरी आर्ली फॉर 8 आवर्स। स्टार्टिंग के 4 आवर्स में वी विल चेक फॉर एवरी 15 मिनट, देन फॉर आफ्टर दैट आर्ली फॉर 8 आवर्स। ऑक्सीजन दैट शुड बी गिवन 2 लीटर पर मिनट पर नेजल कैनुला, 1000 ml NS every 8 hourly, 10 mg morphine intramuscularly every 4 hours as needed, and you regular insulin stat. So what do nurse do first? Administer the morphine, contact the healthcare provider to rewrite the prescription, administer oxygen per nasal cannula at 2 liters per minute and take the vital signs. ओके करने फर्स्ट हमने देखा था एबीसी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन वो हमारा ठीक है, मतलब 30 मिनट से स्टेबल है उसके वाइटल साइंस, ठीक है। जस्ट उसका भी पेन हो रहा है। शुगर उसने चेक कर लिया। आफ्टर ऑब्टेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, व्हाट डू नर्स डू फर्स्ट? एडमिनिस्टर दी मॉर्फिन। तो क्या दे नहीं रहा है मतलब ओबीसी पेशेंट आया है, ये सारे डॉक्टर्स के ऑर्डर है पोस्ट ऑप, इसमें से हम डिस्कस करेंगे क्या करना है ये पूछते हैं। रीड करो, दोबारा क्वेश्चन रीड करो, नो प्रॉब्लम। अपना टाइम लो अच्छे से। दिस इज क्रिटिकल चीज कि हमने क्या करना है सबसे पहले, के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है। पेशेंट क्या है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है। वाइटल साइन तो इसके स्टेबल है। वाइटल साइन वाला हम क्या करेंगे, इसको कट इट कर देंगे, है ना, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ओके, हमारे पास ऑप्शन बचे 3। ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन पर नेजल कैनुला, ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर मिनट। और यहाँ पे हमने कुछ कहीं उसने ये भी नहीं बताया कि सैचुरेशन है, पर उसको एडमिनिस्टर करना है, ये तो उसको चल रहा है, ठीक है। अब हमारा करंट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, जहाँ पे जब हमें पूछा है कि आगे, ठीक है, 30 मिनट से वाइटल स्टेबल थी। आफ्टर obtaining द क्लाइंट ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो हमें ब्लड ग्लूकोज चेक किया। वट शुड दी नर्स डू फर्स्ट? ग्लूकोज चेक करने में हमें पता होना चाहिए कितना आया है ना ग्लूकोज, वो हमें यहाँ पे बताया नहीं। तो उसके अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा, क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक है और पेशेंट को क्या है, ऑलरेडी सर्जरी हो रही है, मतलब वो उसमें है उसको, हाँ, इन्फेक्शन में है, पेन में है, उसको ऑलरेडी सर्जरी है। तो हमने देखा जब सर्जरी होती है तो हमारा जो हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है, तो हमने पेशेंट का इंसुलिन ग्लूकोज लेवल उसको भी मॉनिटर करना है, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छे से, इसको अच्छे से रीड करो। कहाँ ऑप्शन क्या होगा, पेन हो रहा है, ठीक है। पेन, हम पेन भी हमारे माइंड में रखना है कि 5 पेन है। तो मॉर्फिन हम कब देते होते हैं, जब पेन बहुत सीवियर हो रहा हो, 8, 7, 8, 8, 8 अबव 8, 9, इसमें हम मॉर्फिन देते हैं, ठीक है। तो हम ये भी ऑप्शन लिखें। ये ऑप्शन उन्होंने क्यों लिखा है, कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू री राइट द प्रिस्क्रिप्शन। कुछ आपको प्रिस्क्रिप्शन में गड़बड़ लग रहा है?
यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन देखो, ये क्या लिखा है, 10 10 U रेगुलर इंसुलिन स्टैट। तो हम जब इंसुलिन का यूनिट किस में देखते हैं, इंटरनेशनल, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था, आई। दैट इज द मिस्टेक है ना। तो हमने पता, हम जब इंसुलिन चेक ये किया, ग्लूकोज लेवल चेक किया, उसके बाद हम इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट का आरबीएस कितना वो देख के इंसुलिन देंगे। बट हम ठीक है, इट्स ओके, यहाँ पे हमने 10, बट हमने ये जरूर देखना है कि यहाँ पे जो उसका यूनिट है वो भी करेक्ट लिखा होना चाहिए। सो दैट इज द 10 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर इंसुलिन स्टैट। सो फॉर दिस वी विल कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रीराइट द प्रिस्क्रिप्शन। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना, जैसे कॉन्टेक्ट द रीराइट प्रिस्क्रिप्शन, तो आपने मैं अच्छे से इसको देखना है कि कहीं गलती तो नहीं है। हर चीज को अच्छे से देखो, यूनिट्स जो कि उनका वो अच्छे से देखो, यूनिट कैसे, ऑक्सीजन 2 लीटर में ही आती है, पर मिनट देना है, ठीक है। 1000 ml/NS एवरी 8 आवर, ठीक है। 10 mg मॉर्फिन mg में, सो orally as needed, and this is wrong. So we will give insulin to the patient, but there is error, small error is here. Okay, understand? So next question, read the question. The nurse is receiving result of blood glucose level from the laboratory over the telephone. So nurse क्या है, टेलीफोन पे रिजल्ट ले रही है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की। What should what should the nurse do? अब फोन पे हम पूछते हैं, फोन पे आएंगे तो क्या करना है। सो राइट डाउन द रिजल्ट, रीड बैक द रिजल्ट टू द कॉलर, what is missing here, find laboratory and receive confirmation from the caller। मतलब पेपर पे लिखने हैं, लेबोरेटरी को जो है उसको रीड बैक करके रिजल्ट कॉलर को बताने हैं, ठीक है। देन कंफर्मेशन करनी है कॉलर से, ठीक है। रिपीट द रिजल्ट टू द कॉलर, कॉलर फ्रॉम द लेबोरेटरी, राइट द result on the scrap paper and then transfer the result to the medical. Indicate to the caller that this nurse cannot receive results test over the telephone and ask the lab to bring the written result to the nursing station, ठीक है। and request the laboratory send the result by email to the transfer in the patient medical। मतलब ईमेल करना है, या फिर जो कॉलर हमें बोल रहा है हमने राइट डाउन करना है, उसको बैक बोल के दिखाना है, कंफर्म करना है, रिपीट द रिजल्ट टू द कॉलर, लेबोरेटरी को कॉलर करना और उसको स्क्रैप पेपर पे लिखना, देन उसके बाद हमने रिजल्ट जो पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में ट्रांसफर कर देने हैं। और यहाँ ऐसे बोलना है कि कॉलर को इंडिकेट द कॉलर दैट नर्स कैन नॉट रिसीव द रिजल्ट राइट नाउ, सो टेस्ट है वो टेलीफोन पे ले सकती, आस्क द लैब टू ब्रिंग द रिटर्न रिजल्ट टू द नर्सिंग स्टेशन, वहां पे लेके आओ। या फिर ये है कि ये क्वेश्चन है कि आपको अगर टेलीफोन पे ब्लड ग्लूकोज लेवल और आपको चेक कर रही हो, तो मतलब पेशेंट का एरर ना हो उसके लिए हमने क्या करना है। टेलीफोन ओवर भी होते हैं, कई बार होते हैं ना, टेलीफोनिक ऑर्डर होते हैं, जैसे फिजिशियंस है वो भी टेलीफोन पे ही ऑर्डर बोल देते हैं ना कि पेशेंट को इतना पीसीएम फीवर है, फॉर एग्जांपल 500 mg पीसीएम दे दो। ऐसे तरह हम टेलीफोन पे भी कंफर्मेशन करते हैं। तो किस ये है कि कौन सा आपको एग्जैक्ट वे लगता है कि इसको ऐसा करना चाहिए अगर उसने टेलीफोन पे ही ओवर ले लिया। और वो तो स्कैन यूज़ करता है, लैब का एक बार इधर हो जाता है, और मैंने पता वहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, वहाँ पे जैसे जैसे हमने पेशेंट का सैंपल भेजा, फिर लेबोरेटरी से फोन पे अगर बाई चांस कुछ कमी रहे तो फोन पे हमने देखना है, सारे कर। फिर सोच तो सकते हैं ना कि लैब को और मशीन कर सकते हैं कि वही है जो आपने मतलब नहीं किया। हाँ, थर्ड तो इसमें कट हो जाएगा कि इंडिकेटर नहीं आ नहीं सकती। सो इस तरह के जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आए ना कि ऐसे नहीं हो सकते हैं, तो वो वाले ऑप्शन 99% रॉन्ग होते हैं, तो ऐसे हमने चूज इन करना, ठीक है। दैट इज इनअप्रोप्रिएट भी।
Then 1, 2 and 4. So answer is right first because लिखना है, राइट डाउन करना है, रीड बैक करना है। क्यों करना है? अगर आपको सुनते टाइम है ना, लिखते टाइम कुछ गलती हो गई है तो एटलीस्ट आप रीड बैक करोगे, वो कंफर्म करेगा लेबोरेटरी वाला। ठीक है, देन रिसीव कंफर्मेशन फ्रॉम द कॉलर कि हाँ ये ठीक है। सो मैं एरर ना हो, एरर को प्रिवेंट करने के लिए हमने टू टाइप से उसको। देन है थर्ड। मैं अब ऐसा क्वेश्चन देख रही थी कि कोई ऐसा आए कि ये हो गया, रिपोर्ट करना है या करना है, लेट्स सी। दिस इज प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। सो इन दिस हैंड वी विल सी, चलो ये भी कर लेते हैं इतने क्वेश्चन हम। सो 107 priority delegation based question. So, a client with type 1 diabetes is admitted to the emergency department with dehydration following the flu. Then the client blood glucose level is 325 mg per deciliter and serum potassium is 3.5 milliequivalent. The healthcare provider has prescribed 100 ml of 5% dextrose in water to be infused over 8 hours. So, what should the nurse do before implement the healthcare prescriptions? Contact the healthcare provider and suggest adding potassium to the fluid. Request an increase in the volume of intravenous fluid. Verify the prescription for 5% dextrose in water. Determine if the client should be placed in isolation. So, what do you think? What will be the priority? मीन्स यहाँ पे भी कुछ एरर है, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है? हमने पता टाइप 1 डायबिटीज में इसलिए यहाँ पे डिहाइड्रेशन के साथ है, फ्लू है, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना है, सीरम पोटेशियम इतना है, उसको 1000 ml उसने ये किया ओवर। सो व्हाट शुड वी डू बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दी एचसीपी प्रिस्क्रिप्शंस? वेरीफाई द प्रिस्क्रिप्शन फॉर 5%। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था ये इसको पेशेंट को आगे क्या हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो सकता है। वैसे हमें कुछ बताया नहीं, फ्लू है, डिहाइड्रेशन है, ऑलरेडी उसका आरबीएस इतना है 325। अगर हम फर्दर उसको और ऐड करेंगे 5% एक्सट्रोज इन वाटर तो क्या हो सकता है, पेशेंट को और ज्यादा हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो वैसे होता है हमने, और पोटाशियम पेशेंट का क्या है, नॉर्मल रेंज में, तो पोटाशियम के लिए हमने कुछ भी नहीं करना इसके। ठीक है, सो फर्स्ट इज राइट, पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द थ्रेड। तो नेक्स्ट नॉट टू डू क्वेश्चन फोर्थ। देन है ग्लू ग्लूलिसिन। ग्लूलिसिन इंसुलिन इज prescribed to be administered to a client before each meal. So that is the, किसमें था मैंने बताया था जो आपको, ग्लूलिसिन किसमें, ग्लूलिसिन का वो कौन से में आता है, शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, किसमें था? हम्म? देखो बुक खोल के देखो, ऐसे करने देना। इंसुलिन लिखाया था मैंने आपको, ये है रैपिड एक्टिंग। तो विद इन, हमने जब भी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देना होता है तो सबसे हमने पहले कंफर्म करना होता है उसका मील है वो ऑन टेबल पे है या मील उसका रेडी है। तो आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जब क्वेश्चन से भी हिंट ले सकते हो अगर नहीं भी पता, जैसे ग्लूनिसिन इंसुलिन इज प्रिस्क्राइब टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ क्लाइंट बिफोर ईच मील, सो मील शुड बी रेडी होना चाहिए। ठीक है, टू असिस्ट द डे शिफ्ट नर्स who is receiving the report, the night shift nurse gives the morning dose of glunicin। तो उसने नाइट शिफ्ट वाली नर्स है, उसने मॉर्निंग डोज ग्लूनिसिन दे दिया है। when the day shift nurse goes to the room of the client who require glunicin, the nurse find that the client is not in the room।
क्लाइंट रूम में नहीं है, एंड द क्लाइंट्स रूममेट टेल्स द नर्स दैट द क्लाइंट वेंट फॉर अ टेस्ट, व्हाट शुड डू नर्स नेक्स्ट? क्लाइंट है, उसको ग्लूनिसिन दे दिया था, वो अब वो टेस्ट के लिए चला गया है। ठीक है, उसके फ्रेंड्स और उन्होंने रूममेट उन्होंने बताया कि वो टेस्ट के लिए गया है। अब आगे नर्स ने क्या करना है? फोर्थ ऑप्शन, सेंड द nurse assistant to the X-ray department to bring the client to the back to his room. वैसे क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, अगर हम देखें कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक है, पेशेंट को दे दिया है ना, पर पेशेंट ने क्या नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं लिया है, अब पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है ना। क्वेश्चन ऐसे थिक करने की, डे शिफ्ट नर्स गोज टू द रूम, उसने देखा है कि वहां पेशेंट रूम में नहीं है, पेशेंट के रिलेटिव ने बताया कि पेशेंट टेस्ट के लिए चला गया, वेंट फॉर टेस्ट, तो व्हाट शुड डू नेक्स्ट? अब हमने करना ब्रिंग अ स्मॉल ग्लास ऑफ जूस एंड लोकेट द क्लाइंट। अब देन कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चेक द कंप्यूटराइज केयर प्लान टू डिटरमाइन व्हाट टेस्ट वाज एक्सक्लूडेड, मतलब कौन सा टेस्ट है उसका। देन सेंड द नर्स टू असिस्टेंट एक्सरे डिपार्टमेंट टू ब्रिंग द क्लाइंट टू बैक हिज रूम। प्लान हम वो भी देख सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा टेस्ट प्लान हुआ है, तब भी हम उसको फाइंड आउट करने पाएंगे कि कहाँ गया पेशेंट। ठीक है, या हम कॉल कैसे हैं, यहाँ पे सेंड दी नर्स टू एक्सरे, अभी हमें पता ही नहीं है वो कौन से डिपार्टमेंट गया है, तो ये तो पता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वन भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, लोकेट करना है और जब क्लास यूज का लेना है, या फिर हमने पहले ये देखना है कि उसका कौन सा टेस्ट शेड्यूल हुआ है, टेस्ट देखना है। सो ग्लूनिसिन इज अ रैपिड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन and action onset is within 15 minutes, then client could experience hypoglycemia, तो हमें पता है आपको hypoglycemia हो सकता है पेशेंट को, and they have no breakfast, it is not necessary to call the HCP, what should nurse, तो nurse should determine what test was scheduled, कौन सा टेस्ट उसका शेड्यूल हुआ है, and then locate the client, so पहले हमने टेस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेस्ट था, वी विल लोकेट द क्लाइंट, अगर क्लाइंट हमें मिल जाएगा, क्योंकि सीधे हम चूज ले जाएंगे और लोकेट क्लाइंट को लोकेट करेंगे, हम पता नहीं चलेगा, तो पहले अगर हमारा फॉर एग्जांपल एमआरआई के लिए गया है या कौन से टेस्ट के लिए गया है, तो पहले हमें टेस्ट को लोकेट करना है, कि टेस्ट का पता चलेगा, फिर हम पेशेंट के लिए चूज ले सकते थे उस पॉइंट पे, क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसेमिया है। Then locate the client, provide either breakfast or 120 ml of fruit juice. So to bring the client back to the room, it would be wasting valuable time needed to prevent or correct the hypoglycemia. You understand?